हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 1 और इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक लेबलिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए लेबलिंग होता क्या है। लेबलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द पैकेज। जो हमने पैकेज पढ़ा वो पीछे कि पैकेजिंग होता क्या है। पैकेज पे एक पार्ट होता है लेबलिंग, जिसपे क्या होता है, इंफॉर्मेशन दी होती है प्रोडक्ट के बारे में और सेलर के बारे में। ज़रूरी नहीं है वो पैकेज का पार्ट हो। लेबल आपको एक टैग भी मिल सकता है, जैसे आप जीन्स वगैरह खरीदते हो तो उस पर एक टैग लगा हुआ आता है जिसमें जीन्स का प्राइस लिखा होता है, जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि किस चीज़ से बनी हुई है, कॉटन की है या डेनिम कपड़ा है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, टैग में मेंशन होती हैं। जो भी चीज़ प्रोडक्ट की डिटेल्स के बारे में हमें बताए, हम उसे क्या कहते हैं, लेबल। लेबल दो टाइप से हो सकता है, या तो वो पैकेज का पार्ट होगा या फिर वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर एज अ टैग लगा हुआ होगा। चलिए रीड करते हैं, देखिए क्या लिखा है। लेबल इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। लेबल क्या है, प्रोडक्ट का पार्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द प्रोडक्ट और द सेलर। ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसके बारे में भी और जो बेच रहा है उसके बारे में भी, सेलर या फिर प्रोड्यूसर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अ लेबल मे बी अ पार्ट ऑफ पैकेज, पैकेज का पार्ट हो सकता है, और इट मे बी अ टैग अटैच टू द डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट पे एक टैग लगा हुआ है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल यही है। आप जीन्स देखना, कोई नई परचेज करके आओगे तो उसका पैकेज पे कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन उस पर एक टैग लगा होता है। या फिर आप ऑनलाइन कपड़े मंगाते हो मिंत्रा वगैरह से, तो उस पर भी चेक करना कि आपको एक टैग लगा हुआ मिलता है, उस पर लिखा होता है सारी की सारी डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट जो भी आपने खरीदा है। उसके बाद देखिए, समटाइम्स statutory warnings which are essential for the products like cigarettes, tobacco, liquor, etc. are also printed on the label. लेबल पे क्या होता है, statutory warnings भी लिखी होती हैं। statutory warnings printed on the label, statutory warnings printed on the label। जैसे कि स्मोकिंग cause throat cancer, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, थ्रॉट कैंसर हो सकता है। तो जब भी आपको कोई भी स्मोकिंग का प्रोडक्ट दिखेगा, सिगरेट्स हो गई, तंबाकू हो गई, तो उसमें क्या होगा, ये चीज़ मेंशन होगी कि भाई स्मोकिंग जो है वो थ्रॉट कैंसर कॉज कर सकती है। ये होता है स्टैट्यूटरी वार्निंग। क्या ये देना ऑप्शनल है या फिर मैंडेटरी है? ये मैंडेटरी होता है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं और ये हमें वार्निंग्स हमेशा देनी पड़ती हैं। ये देखिए, ये है हमारा पैकेज। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर लोगो गिवन होता है, ब्रांड की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर न्यूट्रिशनल फैक्ट गिवन है। न्यूट्रिशनल फैक्ट में क्या है, लीगल डिस्क्रिप्शन कि भाई इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है। उसके बाद प्रोडक्ट के फैक्ट्स गिवन होते हैं। कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है तो यहाँ पर लिख देते हैं कि स्टैट्यूटरी वार्निंग है। हर प्रोडक्ट की टैगलाइन होती है। जैसे क्या टैगलाइन है, माउंटेन ड्यू की क्या टैगलाइन है, डर के आगे जीत है, तो वो यहाँ लिख देंगे माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। उसके बाद एड्रेस, जो भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है उस मैन्युफैक्चरर का नाम और एड्रेस हमेशा उस प्रोडक्ट के ऊपर होता है। एक ऐसा बार कोड सा होता है, इसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क। ठीक है, टैगलाइन क्यों लगाई जाती है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने के लिए। एड्रेस क्यों है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन देता है। प्रोडक्ट फैक्ट में प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है और ये आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, बार कोड टाइप। ठीक है, ये होते हैं हमारे कुछ चीज़ें जो एक पैकेज के ऊपर और एक लेबल के ऊपर क्या होता है, मेंशन होता है। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ लेबल्स। लेबल्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला तो होता है ब्रांड लेबल। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पैकेज के ऊपर ब्रांड का नाम दिया होता है, इसके अलावा कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। क्या होगा, इट इज़ इन दिस लेबल ओनली द नेम ऑफ द ब्रांड इज गिवन ऑन द प्रोडक्ट पैकेज। प्रोडक्ट के पैकेज पे सिर्फ ब्रांड का नाम गिवन होगा। उसके बाद इट स्पेसिफिकली एम्स एट एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन ऑफ द ब्रांड नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के नाम को ही क्या करना चाहते हैं, वो एडवर्टाइज करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। कोई देखो, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर चीज़ मेंशन होती है, जैसे टाटा नमक है, तो टाटा नमक में आपको गिवन है कि आयोडीन इज़ अ कॉम्पोनेंट और आयोडीन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो वो होता है कि वो आयोडीन को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने नाम से ब्रांडिंग कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द ब्रांड नेम, ब्रांड नेम को फेमस करना इज द टारगेट इन द ब्रांड लेबल। कोई और इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में नहीं दी जाती,
यूज बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ दी कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स के मैन्युफैक्चर ज़्यादातर ब्रांड लेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रेड लेबल, देखो ये मैं बताती हूँ आपको। मान के चलिए हमारा बिजनेस है किसका, एप्पल्स का। अब एप्पल्स जो होते हैं वो है तो सेम ही, लेकिन उसके बहुत सारे क्या आते हैं, टाइप्स आते हैं। कुछ सस्ते एप्पल होंगे, कुछ महंगे एप्पल होंगे, ऐसे मान लो 4 टाइप के एप्पल हम बेचते हैं, ठीक है। अब सारे एप्पल्स दिखने में क्या होते हैं, सेम लगते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उसमें मेंशन करना होता है कि ये भाई ग्रेड 1 का एप्पल है, ये ग्रेड 2 का है, ये ग्रेड 3 का है, ये ग्रेड 4 का है। इसलिए हमें उस पर क्या लगाने पड़ते हैं, लेबल लगाने पड़ते हैं। हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग कर देते हैं अपने प्रोडक्ट की और उसके हिसाब से उस पर क्या कर देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोडक्ट कौन सी वाली क्वालिटी का है, कौन सी। देखो हर क्वालिटी मैटर करती है, जितनी अच्छी क्वालिटी उतना अच्छा प्राइस। तो मान लो अगर आपकी ग्रेड 1 वाली क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है, तो आपके जो एप्पल्स हैं ग्रेड 1 वाले वो क्या होंगे, ज़्यादा महंगे होंगे। जो ग्रेड 4 वाले हैं वो सस्ते होंगे। तो अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से ग्रेड के एप्पल है, तो आप क्या करोगे, सारे एक प्राइस पे बेच रहे होगे, आपको पता ही नहीं है कौन सा एप्पल है, ठीक है। इसलिए लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ग्रेड लेबल देखते हैं, चलो। अब मैनी अ टाइम द मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस मोर देन 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब हमारे पास 4 टाइप के एप्पल है इन द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट हमारा एप्पल ही है, लेकिन एप्पल भी 4 टाइप का है। उन केसेस में क्या किया जाता है, ग्रेड लेबल्स आर यूज्ड। ग्रेड लेबल्स डिस्क्राइब करते हैं टाइप ऑफ द प्रोडक्ट के टाइप के बारे में बताते हैं, क्वालिटी, ग्रेड ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा। मैंने आपको बताया जीवन हमने डिसाइड किया हम उस एप्पल पे लगाएंगे जो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। इससे हमें पता चल गया, ग्रेड लेबल ने डिस्क्राइब कर दिया कि प्रोडक्ट का टाइप कैसा है। उसके बाद देखिए इससे कंज्यूमर को भी क्या हो जाती है, हेल्प हो जाती है टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ईजिली, ठीक है। ग्रेड लेबल में क्या क्या पढ़ा हमने, ग्रेड लेबल में ग्रेड लेबल्स यूज़ करे जाएंगे कब, जब हमारे सेम प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरी हो, अलग अलग टाइप हो, ठीक है, तब यूज़ किया जाता है। लेबल में हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, और आइडेंटिफाई भी कर पाता है कंज्यूमर इजीली कि कौन सी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है या बुरी क्वालिटी का है। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव लेबल, नाम से ही पता चल रहा है डिस्क्रिप्टिव होगा और इलस्ट्रेटिव होगा। डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में भी और प्रोड्यूसर के भी बारे में, उस कंपनी के बारे में भी बताया जाता है जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, देखो क्या क्या दिया जाता है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग डेट, किस दिन ये बना, एक्सपायरी डेट, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शन टू यूज़ एक्सेट्रा। और अगर उसमें कुछ ऐसा एलर्जिक प्रोडक्ट होता है, एलर्जिक कंपोनेंट है उसका कोई, मान लो किसी को सोयाबीन से एलर्जी है या फिर उस प्रोडक्ट में सोयाबीन यूज़ हुआ है, तो उसको वो चीज़ मेंशन की जाती है कि भाई ये सोयाबीन इसमें इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है तो वो मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते, तो वो चीज़ मेंशन होती है कि भाई इसमें मिल्क यूज़ नहीं करा गया। वैसे ही वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, आपने मार्क देखा होगा, ग्रीन कलर का मार्क होता है, रेड कलर का मार्क होता है, वो भी एक टाइप का लेबल है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ एगलेस है, वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेनली जो डिस्क्रिप्टिव लेबल होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, मेडिसिन और कॉस्मेटिक में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें मायने रखती हैं। अगर कोई मेडिसिन एक्सपायर हो गई है और उसमें मेंशन ही नहीं है उसकी एक्सपायरी डेट, तो केस भी किया जा सकता है। तो इन केसेस में क्या होता है, मेडिसिन और कॉस्मेटिक के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिटेल्स प्रोवाइड करना। उसके बाद देखिए 3 टाइप ही है हमारे, कौन कौन सा था, सबसे पहले तो ब्रांड लेबल, उसके बाद ग्रेड लेबल, उसके बाद हमने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव लेबल। उसके बाद देखिए रोल ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग करनी क्यों है, सबसे पहले तो कस्टमर को पता लग पाए कि हमारा प्रोडक्ट है, तो हमें ब्रांड लेबल उस पर लगाना पड़ता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा सेल्स प्रमोशन होता है। सेल्स प्रमोशन, अट्रैक्टिव लेबल्स आर यूज्ड, हमारे ब्रांड की सेल्स प्रमोशन हो रही है, हमारे आइटम्स का सेल्स प्रमोशन होगा अगर हमारा लेबल बहुत अच्छा है। दूसरा, कस्टमर को क्या होगा, ग्रेडिंग के बारे में पता चलेगा कि कौन से ग्रेड का प्रोडक्ट है, एड्स इन प्रोडक्ट ग्रेडिंग। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव लेबल होता है। डिस्क्रिप्टिव लेबल क्या करता है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताता है प्रोडक्ट के बारे में कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, अगर कुछ इसमें एलर्जिक प्रोडक्ट है तो उसके बारे में भी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट और ब्रांड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम, उस प्रोडक्ट को देखकर बता पाते हैं कि ये प्रोडक्ट
किस कंपनी का होगा, किस ब्रांड का है, उसमें भी कौन हेल्प करता है, लेबलिंग। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी स्टैट्यूटरी वार्निंग्स कि स्मोकिंग कोज थ्रोट कैंसर, ये चीज़ उस प्रोडक्ट पर लिखी होनी चाहिए, अगर उससे कैंसर हो सकता है। बहुत सारी ऐसी आप स्टिंग सुना होगा आपने, स्टिंग एक आजकल ड्रिंक बहुत फेमस हो रही है, सॉफ्ट ड्रिंक है, बट वो ड्रिंक बहुत अनहेल्दी है और उसमें वो चीज़ मेंशन की गई है कि भाई प्रेग्नेंट लेडी इस ड्रिंक को ना पिए, उसको इम्पैक्ट आ सकता है, और ये सारी चीज़ें उसमें वार्निंग्स गिवन है, बट लोग इग्नोर कर देते हैं। आजकल स्टिंग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं बच्चे भी, तो जो चीज़ हमारे लिए अनहेल्दी होती है, हम गवर्नमेंट चाहती है कि आपको उसके बारे में पता चले, इसलिए लेबल पे स्टैट्यूटरी वार्निंग्स भी गिवन होती है, ये रोल होता है लेबलिंग का। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और प्लीज़ रिव्यू लिखा करो ताकि कमेंट से क्या करेगा, जूनियर्स को बता पाएगा आपके कि भाई वीडियोस अच्छी हैं, देख सकते हैं। चलो बाय, टेक केयर।